गई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। एक दिन पहले की मुरली का मंथन करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि पता तो चले कि आपने घर जाके कुछ किया या नहीं। सिर्फ या ऐसे ही बस ठीक है जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो मंथन करेंगे, ठीक है। व्यर्थ की बातों से अच्छा है ज्ञान का मंथन हो। तो चलिए, आज 12 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाबा ने कहा संग दोष, दुनिया में कहावत है संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग आपके जीवन को पार कर देगा और वहीं बुरा संग आपके जीवन को नष्ट कर देगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपका जो सर्कल है वो कैसा है, ठीक है। यहाँ पे इन आत्माओं का संग करेंगे तो पार हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वालों से तो अच्छे ही है लाख, चाहे थोड़ी बहुत कमी तो सब में ही है, इवन हम में भी है, हम कोई संपूर्ण थोड़ी बने। लेकिन हमारे संग में अगर आप रहेंगे, ज्ञानी आत्माओं के संग में रहेंगे तो बाहर की गंदगी से बचे रहेंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे तुमको ना पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा ने फिर कहा बाकी माया को दोषी मत बनाओ, देख लो, ठीक है। माया को दोषी मत बनाओ, या जैसे कि कहते हैं ना घर में भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ना इसकी वजह से घर में समस्या है। तो आज से आप ये 5 पक्का कर लो, आप किसी को भी दोष नहीं देंगे। आपको इसलिए नहीं देना किसी को दोष क्योंकि भगवान ने आपको समझ दे दी है। जब तक आपको इन बातों की समझ नहीं थी तब तक लड़ना झगड़ना या गुस्सा होना नाराज होना ठीक है, बनता था आपका, लेकिन अब नहीं बनता, ठीक है। अब नहीं बनता। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मान लो कोई बार बार इग्नोर कर रहा है, मेरे बात में मन 2 दिन से चल रहा है, हाँ, और सामने मिलने के बाद भी वो बड़ी बार बोलते रहो, लेकिन फिर वो क्या कर देना चाहिए इग्नोर उसको? हाँ, तो साइड हो जाओ। जब कोई बोलना नहीं चाह रहा तो आप क्यों उसके पीछे लगे हुए? आप उसे फिर मन से मैसेज दो। घर वाला ने भी बोल दिया हाँ साइड हो जाओ। हाँ, नहीं फिर मुझे लगता है हम ज्ञान सुन रहे नहीं, हमें बुला लेना चाहिए। नहीं, मैं बताती हूँ, रिश्तेदारी है या फ्रेंड सर्कल? रिश्तेदारी तो सुनो आपको निभाना चाहिए, लेकिन आप जुबान से कह के नहीं निभाओ, मन से कह के निभाओ। उस आत्मा के लिए 3 दिन योग करो और मन से उसे संकल्प दो कि मेरे से कोई गलती हुई है क्या, आप क्यों नहीं मेरे से बात कर रहे, हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशन है। फैमिली के साथ इसका ऐसे ही चलता है। हाँ, तो ठीक है, आप करो। सुनो, आप उस आत्मा को मन से, जैसे कि आपने मुझे ये बात बताई ना, अब यही बात आप योग में मन से उसे बताओ सारी बात, ठीक है। उसे मन से उससे बात करो, जुबान से मत बोलो आप पे 3 दिन तक। उसके बाद चौथे दिन वो आत्मा जरूर आपसे बोलने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उत्सुक हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी। नहीं दीदी, वो आत्मा हमें मिलती 4-6 महीने में 1-2 बार है। हाँ, तो बस फिर क्या है। फिर तो अपने 4-6 महीने मन चलता है, और ये तो चलता है कि हम आपका ना उसके मन में कुछ है, आत्मा के उस आत्मा के मन में कुछ है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं करता। तो इसके लिए आपको योग करना चाहिए, ठीक है। जब मुरली के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप करिए। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आप किसी को क्या न दें, दोगे दोष, ठीक है। दोष इसलिए नहीं देना क्योंकि आपको सारा कर्म फिलोसफी समझा दी गई है, इसलिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सी एक बात सदा ध्यान रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? कौन सी एक बात? तो आंसर है बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो। अभी तो बताए ना ये कि मुझे किसकी वजह से नहीं करना, बाबा की वजह से। बाबा की वजह से मुझे किसी को नहीं दोष देना, क्योंकि बाबा ने मुझे मना किया है। कहना मानोगे ना बाबा का? तो बाबा ने ऐसे कहा। फिर कहते हैं कि आपका जो हुक्म, ऐसे सदा हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है। यही तो बात आपको बताई। अब जो बातें यहाँ आपको बताई जाती हैं वो कहीं ना कहीं आपको बचाने के लिए बताई जाती हैं, ठीक है। आपको अगर मना किया जा रहा है कि आप घर में किसी से बहस नहीं करो तो उसके पीछे कोई कारण है। वो ना आप जानते ना हम जानते, वो तो जानता है। इसीलिए आपको मना कर दिया जाता है कि आप चुप लगा जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान जानता है कि यहाँ अगर आप बोल पड़े तो माया वार कर जाएगी, ठीक है। और जहाँ बोलना होता है वहाँ चुप रह जाते हैं,
उल्टा कर लेते हैं ना, सामना करने की शक्ति में सहन कर लेते हैं और सहन करने की शक्ति में सामना कर लेते तो इस चीज़ की भी आपको समझ बाबा से ही मिलेगी। आप बाबा के आगे ही इस बात को रखो कि बाबा मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। ठीक है, अब बाबा से कहेंगे तो फिर आपके मुंह से वो गिने चुने शब्द निकलेंगे जो जरूरी होंगे। ठीक है, बाबा ने कहा तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। कब नहीं होगा? जब आप बाबा के हुक्म पर चलते रहेंगे। ठीक है, तो गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। भगवान मिल गया, आप क्या चाहिए? ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम गोद में आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं भी बरोबर, घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम मेरे बने हो और तुम अपने घर में बैठ के मेहनत कर रहे हो, और इसीलिए आपका गायन होगा कि जो दुनिया कह देती है ना कि जिन्हें कोई काम नहीं है वो तो चलो सुन लो जाके। अब आपको कब मान्यता दी जाएगी, आपको कब महत्व दिया जाएगा? जब आप सारे घर के कामकाज करते हुए, सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखोगे। नहीं तो लोग ये कह देंगे नहीं कुछ काम तो है नहीं, वहीं जाएंगे और क्या करेंगे ये, क्योंकि अब आप किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब आप परिवार में रहेंगे तो उनको ये भी तो दिखता है ना कि आप सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा की ये शब्द, ये जो लाइन है कि तुम्हें घर में रह के क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। ठीक है, बेहद के बाप से उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। इधर ना आप लाइन कर लो सही से, आप ना इधर एक लाइन में आ जाओ ना, या तो आप आ जाओ, है ना, इधर आ जाओ आप। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे, बाप समझाते हैं बेहद के बाप से उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन कौन है? शिव बाबा है। ज्ञान का सागर पतित पावन कौन है? शिव बाबा है। बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? बाबा ने क्या कहा? तुमको कितनी मेहनत करनी चाहिए उच्च पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वह ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघन डालती है। अब स्कूल में पढ़ने वाले थोड़ी ये कहेंगे कि माया हमको विघन डालती है। बाबा ने कहा वह तूफान आते हैं, ठीक रीति पढ़ते नहीं, बुरे संग में जाके फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए वो पढ़ते नहीं, इसीलिए उनकी बुद्धि भटक जाती है, फिर नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा मेहनत खुद ना करो और ये कह दो जी माया क्या कर रही है, हमें परेशान कर रही है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। बाबा ने कहा चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना स्कूल से। तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे अभी जो सही से मुरली सुन रहे हैं उनका सर्टिफिकेट जाएगा कहाँ? मधुबन। ठीक है, कि भाई ये जो बच्चे हैं ये अच्छी रीति धारणा करते हैं, फिर आपकी गिनती उन्हीं बच्चों में होगी। और जो नहीं सही से ज्ञान योग करते, नहीं धारणा करते, तो उनकी गिनती फिर दूसरी आत्माओं में होगी, क्योंकि वहाँ पर भी कैटेगराइज किया जाएगा ना इस बात के लिए, क्योंकि उसी अनुसार क्या है फिर वहाँ के लिए तैयारी होगी। जो छटनी होगी वो इसी बेस पे होगी कि जिसने मेहनत करी है उसी हिसाब से सब कुछ मिलेगा। बाबा ने कहा कुसंग में खराब हुआ, इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं। बड़े अच्छे अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा पढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदी तरफ चले जाते हैं, तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया। दुनिया में होता है ना, किसी के बच्चे तो बड़े अच्छे निकल जाते हैं, किसी के नहीं। तो इसमें माँ बाप का दोष थोड़ी है, माँ बाप ने थोड़ी कुछ कर दिया। वो तो ये कहो कि बच्चों का अपना कर्म है। ठीक है, और कई तो ऐसे गरीब माँ बाप भी होते हैं जिनके बच्चे कितने लायक बन जाते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं है, इसमें बच्चों के कर्मों का और उनके बुरे संग का रोल है। ठीक है, जैसे संग में बच्चा रहेगा वैसा ही वो बनता जाएगा। इसीलिए आपने देखा है जब बच्चे छोटे होते हैं तो बचपन में ही वो दोस्त ढूंढने लग जाते हैं।
कहते ना कि कोई फ्रेंड बना नहीं बना, माँ भी पूछेगी, वो खुद ही बता देगा कि आज मेरा पार्क में ये फ्रेंड था या आज मैंने स्कूल में ऐसे फ्रेंड बनाया। ठीक है, तो जैसा जैसा सर्कल होगा वैसा वैसे ही उसका जीवन बनता जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे देखो, उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है, वहाँ मनुष्य पढ़ाती है, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। क्या कह रहे हैं? विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं। फिर बाबा ने कहा फिर कोई पढ़ नहीं सकते, संग दोष में आकर के इसको माया का तूफान क्यों कहें? गलती अपनी और दोष दे दें दूसरे को। जैसे कहते हैं ना भाई, आप हमेशा ध्यान रखना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी बहुत गलती है। आप स्वीकार लो इस बात को, आप झुकना सीख जाओ। अब ये नहीं कि आप झुकेंगे तो आपको गिराया जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा वो। आप यहाँ पर जैसे दुनिया में अभी परिवार के लिए झुकते आए, जैसे कभी बच्चों के लिए जहर का घूंट पी गए, जहर का घूंट समझ रहे ना बातों का, कभी परिवार के लिए कि चलो कोई नहीं चुप रह जाती हूँ। लेकिन अब आपका जीवन अलग है। अब किसके लिए? अब बाबा के लिए। अब आपको जो भी कुछ करना है ना, आपको जो भी कुछ सहन करना पड़ रहा है वो आप ये बाबा को सौंप दो ना, बाबा तो आपके लिए कर रही हो। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आप पाप कर्म से बच जाओगे, क्योंकि गुस्से में आके खुद का भी जी दुखी होगा और उल्टा सीधा मुंह से निकल जाएगा। पहला तो पाप कर्म ये बच गए, ठीक है। और फिर दूसरा, बाबा से आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, हर बात बाबा से करेंगे, ठीक है ना। अब जिसके लिए आप चुप, जैसे घर में अगर आपको कह दें आपके युगल है ना, या आप कह के आओ कि चुप रहना, फलानी अगर लड़ने वाली तुम मत लड़ना, तो आप मानते हो ना। आप अगर समझा के आओ कि चुप रहना, झगड़ा मत करना, तो वो चुप रहती है ना। तो आपकी वजह से प्यार है, तो तभी तो अब आपका प्यार किससे होना चाहिए? बाबा से। उनसे प्यार अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको भगवान के लिए थोड़ा सा सहन कर लेना है, क्योंकि भगवान चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि अब आपके पाप ना हो, क्योंकि ऐसे ही जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियाँ कर देंगे और ढेर पाप बन जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अगर कई बार आपको ना आपका मन दुखी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बाबा ना आपके लिए कुछ गलत नहीं होने देगा, इस बात की मैं आपसे गारंटी लेती हूँ। जिसने आपका दिल दुखाया ना, कोई नाजायज आपको अपमानित कर रहा है, कोई आपको बहुत हर्ट कर रहा है, वो उसका ब्याज सहित ले लेगा। आप मत कहो, बस बाबा से प्रार्थना करें, बाबा इसको समझाएं। हाँ, बस इतना कर लो। आप ये मत सोचो कि मैं इससे कैसे बदला लूँ, वैसे तो ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन फिर भी कई बार जब ज़्यादा मन दुखी हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो शब्द आ जाता है अंदर में। जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो आता है, इसके साथ तो ऐसे होना चाहिए था, इसने बड़ा दुख दिया, ये आ जाएगा ना आपके मन में, बड़ा इसने दुख दिया मुझे, तो ये भी ना आए ना। भगवान की मनाही है, वो कहता है तुम मेरा कानून अपने हाथ में मत लो, जैसे बाहर में कहते हैं वो आपसे लेगा, उससे लेगा आपका हिसाब, उससे ले लेगा बाबा। वो यही तो कह रहा है कि मेरा जो कानून है ना, वो तुम अपने हाथ में मत उठाओ। और इस बात की तो मैं आपसे गारंटी करती हूँ। थोड़ा सा उसे टाइम तो दो। किस चीज़ के लिए? ये होता है किस चीज़ के लिए? उससे हिसाब लेने के लिए थोड़ा तो उसे टाइम दो। अब आपको चाहिए सब हड़बड़ी में है? नहीं चाहिए। चलो, अच्छा लगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसे नहीं करो, ठीक है। बच्चे तो बहुत हैं, बाबा ने कहा संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है, तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते तो चले गए घर अपने। तो ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था, शरण आकर ली। शुरू में जब संस्था की शुरुआत हुई तो बहुत बच्चे बाबा के आए, ठीक है, और जो नहीं ज्ञान में चल पाए वो छोड़ करके चले गए। बाबा ने कहा कोई को पति ने मारा, तंग किया, तो कोई को वैराग्य आ गया, घर में चल नहीं सकी तो कोई यहाँ आकर भी चली गई, नहीं पढ़ सकी तो जाके नौकरी आदि में लगी व शादी की। ये तो एक बहाना है माया का। मतलब ये है कि जैसे बाबा के घर में जब शुरू में शुरुआत हुई थी, तो कोई जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी के आपस में नहीं बनती, आपस में युगल की हस्बैंड वाइफ की, तो सोचते हैं हम यहाँ आके रह लें, ठीक है। तो ऐसे नियम नहीं है बाबा घर में, मैरिड को जो बहनें माताएं हैं, तो कुछ फिर भी बाबा ने कुछ नहीं कहा, थोड़े टाइम रहे फिर भी नहीं चल सकी,
कोई किसी ने मतलब शादी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, मतलब ये बहाना हो गया कि हम चल नहीं सकते ज्ञान में, कारण चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो। जैसे कि आपको किसी ने दुख दिया तो आप ज्ञान में आ गए। अब कईयों के साथ थोड़ी ऐसा, हर किसी के साथ थोड़ी ऐसा, हमें किसी ने दुख थोड़ी दिया कि जो हम इधर की तरफ आए, और ना हमारे को शांति की भूख थी जैसे रहता ना कहीं जीवन में शांति हो या कुछ और हो, भगवान से मिलन हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस नॉर्मल लाइफ थी जैसे औरों की वैसी, मतलब ठीक है जो मिल रहा है सब ठीक है, पर वो चुनना उसने था तो उसने चुन लिया। आप समझ रहे हैं? तो बाबा ने कहा ये सब तो क्या है, माया है। ये तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। बहाना दे दिया पति का, बहाना दे दिया पत्नी का, बच्चों का, नौकरी का, ये तो बहाने हैं आपके कि भाई फलाने ऐसे हैं तो हम कैसे करें, हम तो कैसे ज्ञान में चले, हम तो चाहते हैं हमारे घर वाले हमें सही से रहने, तो ये सब आपके बहाने हैं। जी जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ठीक है, और थोड़ा ऐसे लग रहा है चेहरा। बाबा ने कहा कि बच्चे, अच्छा, तो बाबा ने कहा ये तो एक बहाना है। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ, हमारे में विकार जबरदस्त है। बाबा ने कहा ये समझो कि तुम्हारा जो संग है ना वो सही नहीं है। अगर आपका खराब संग है ना तो आज नहीं तो कल आपको डुबो देगा। इसीलिए अपने संग का बहुत ध्यान रखना कि ऐसी आत्माओं का संग ना हो जो आपको गंदगी की तरफ ले जाए, ठीक है, जो आपको गिरा दे, जो आपका जीवन नष्ट कर दे। क्योंकि जब भगवान हिसाब लेने पे आएगा ना तो फिर हाथ पैर जोड़ने से भी वो शांत नहीं होगा। इसीलिए अभी समझा रहा है कि अगर खराब संग है ना तो ऐसे संग को छोड़ दो। भले ही दुनिया में लोग आपको कह देंगे तो पता नहीं कैसी है। मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान की नज़र में रिजेक्ट ना हो जाना। इंसान की नज़र में भले रिजेक्ट हो जाओ, इंसान की कोई कीमत नहीं है, भगवान की कीमत है। जिस दिन भगवान ने आपको रिजेक्ट कर दिया उस दिन दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी, उस दिन वो भी नहीं संभालेगा, ठीक है। आपको ये रहता है ना भाई फलाने बुरा मान जाएंगे, ये बुरा मान जाएंगे, अगर ऐसे नहीं करूँगी तो इनको बुरा लगेगा। देखो मैं ये नहीं कह रही आप अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाएं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन गलत चीज़ में किसी का साथ फिर चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो। इतनी तो समझ आपको है ना कि आप दूसरे की वजह से अपने कर्म को खराब नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े, ये तो अपने ऊपर मदार है। बाबा ने क्या कहा, ये सब कुछ डिपेंड करता है अपने ऊपर। मतलब कि आप कुछ कर नहीं सकते तो आप क्या कहते हैं, जी फलाने मुझे परेशान करते हैं इसीलिए मैं तो कर नहीं पा रही। कभी आप किसी का बहाना दे देते हैं, कभी आप किसी का बहाना दे देते हैं। देंगे बहाने फिर? नहीं देंगे ना? भाई जी आप ना आगे आ जाओ। सोमल भाई जी चादर ना यहाँ से थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। हाँ हाँ थोड़ा सा ना, हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ पीछे की लाइट भी जला दो। अच्छा एक चेयर और रख देना, चेयर इधर रखी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं, निश्चय नहीं है तो बैठे क्यों हो। आपको भगवान पे निश्चय नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हो। कौन आपको मदद करेगा, नहीं चाहिए आपको भगवान की मदद। आने वाले समय में सिवाय भगवान के और आपकी स्थिति के कुछ भी काम नहीं करेगा। सबकी पूजा पाठ, सबका सब कुछ धरा रह जाएगा। ध्यान रखना, केवल साथ देगा तो ज्योति बिंदु, और वो तभी साथ देगा जब अभी से आप उसको अपना आधार बना लोगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो और भी बहुत आश्रम है। आज तो बाबा क्लियर कह रहे हैं तुम्हें निश्चय नहीं है तो तुम और कहीं चले जाओ, और भी बहुत आश्रम है। भगवान बैठ के पढ़ा रहा है, तुम्हें निश्चय नहीं है। कल को ये ना कह दो ना कि हमें तो यहाँ जबरदस्ती ले आए। देखो जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये प्यार का सौदा है भगवान। और जबरदस्ती को कितने दिन चल जाएगा, इतनी बड़ी संस्था चल रही है 150 देशों में, कितने करोड़ लोग मुरली सुन रहे हैं, कितने जो ये सारे अभी गुलजार दादी जी ने जब शरीर छोड़ा और उससे पहले राष्ट्रपति ले लो या जितने भी सेलिब्रिटी ले लो, सबका उन्होंने उद्धार किया हुआ है। मैंने ग्रुप में फोटो शेयर की हैं अभी, आप देखेंगे तो। मतलब कोई भी ऐसी आत्मा नहीं तो किस, कोई अगर कुछ ऐसा होगा कि नहीं है कुछ, तो ऐसी सब आत्माएं कैसे चल देंगी। एक दो ही तो बहकाए में आ जाएंगी, सारी दुनिया बहकाए में आ जाएगी क्या। तो सोचो फिर कौन है, वो वही है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है।
ये समय ऐसा है ना कि वो ना जिनकी बुद्धि खराब भी है ना वो उसकी भी ठीक कर देगा क्योंकि उसे डिसीजन दिलवाना है अपने लिए। आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपकी आदत खराब है लेकिन आपको अपने परिवार के लिए डिसीजन लेना है, कोई सही काम करना है, तो वो उस वजह से आपको उस टाइम सही बुद्धि दे देगा। तो आपसे उम्मीद नहीं होगी लोगों को कि आप ऐसा कोई सही काम कर सकते हो। लेकिन वो भूल जाएंगे कि यहाँ करा कौन रहा है। हाँ, तो बाबा ने ये समझाया। बाबा ने कहा कि एम ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वह सब छोटे छोटे मठपंथ टाल टालियां हैं, झाड़ वृद्धि को पाना ही है, ये तो सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा, यानी जो सतयुग में आने वाली आत्मा होगी वो आज नहीं तो कल से ही निकल आएगी। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। मतलब आपके स्वभाव में अपने आप मिठास आ जाएगी। पहले आपका चीखना चिल्लाना, बाहर की ऐसी खराब खराब आदतें, और अब धीरे धीरे आप कैसे हो जाओगे? एकदम शांत, चेहरे से दिखेगा दैवी गुण दिखेंगे। लोग आपको देख के कहेंगे कि आप बहुत शांत रहते हैं। तो वो कहाँ से आई शांति? बाबा से मिली ना। अभी तुम समझते हो ना, जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रह के आपको अपना काम काज करते, अपने सारी ड्यूटी निभाते, ऑफिस का काम करते, सब कुछ करते हुए भगवान को याद करना है, ठीक है? और अपने परिवार को सुंदर बनाना है। भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पालेंगे। देखा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो फिर आप ही बनोगे ना, बनोगे। देखो हर जगह क्या दिखाया है? परिवार दिखाया है। कहीं भी ना तो नारायण को अकेले दिखाया, ना लक्ष्मी को अकेले दिखाया, ना किसी बच्चे को अकेले दिखाया। तो उसकी निशानी है क्या? गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम। तो यहाँ पर आपको यही सीखना है कि बाबा कहे बच्चे गृहस्थ में रह के तुमको पावन बनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखा जाता है कि बहुत तीखे चले जाते हैं घर में रहने वाले, पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाके रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं हैं। बाबा ने कहा कि कईयों का हाल ऐसा है कि मतलब वो करते रहते हैं सब काम, वो बुद्धि अटकी रहती है ना। बनारस में जाके रहते थे, ये तो बच्चों ने समझा ना, वापस कोई जा नहीं सकता, सदगति को पा नहीं सकते। बाप तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। बाबा ने कहा एक बार जिसने शरीर छोड़ दिया वो वापस ऊपर नहीं रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक सृष्टि का अंत नहीं आ जाएगा। तो अभी सृष्टि का अंत चल रहा है, इसीलिए सारे एक साथ जाएंगे। कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। क्या कहा? बाबा ने कहा कि चाहे कुमार हो, कुमारी हो, या माता हो, भाई हो, बहन हो, भगवान से सबको मिलेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्यार पे। जितना जिसको प्यार उतना ही उसको भगवान से वापस में वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा बच्चों को लालच रहती है, भले ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये वर्षा मिलेगा तो वो भी लेवें, उनको क्यों छोड़ें, दोनों तरफ पढ़ते हैं। जैसे कईयों को रहता है कि हम अपने घर वालों से भी ले लें और यहाँ भी कर लें, दोनों मतलब कर लें, तो दोनों दो पाँव में चलने वाला क्या होगा? गिरेगा ना। तो मन तो एक तरफ लगाना पड़ेगा, या तो भगवान से ले लो या बाहर वाले से ही ले लो, ठीक है? क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे जब तुम्हारी बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी ना, मैं तभी दूंगा तुम्हें। क्योंकि लालच अगर तुम्हें रहेगा तो वो लालच तुम्हें क्या नहीं बनने देगा? देवता नहीं बनने देगा, अच्छा नहीं बनने देगा। इच्छा रहेगी तो अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी इच्छा को मार रहे हो। आपकी जरूरत की हर चीज आपको मिलेगी, मिल रही है ना। तो फिर अब ये अगर आपको तब भी लालच रहे कि नहीं मुझे तो और चाहिए और चाहिए, तो फिर नहीं हो सकता। तो फिर भगवान ये कहेगा कि तुम साइड हो जाओ क्योंकि मैं उनसे निपटूं जिनकी इच्छा नहीं है। उनको देखूं ना मैं, क्योंकि वो उसके भी तो सब बच्चे हैं ना, देखना तो पड़ेगा ही उसको भी।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अच्छा पढ़ लेते हैं तो पद पाते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता में 3 4 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उसमें जो वो बहुत साहूकार अच्छे हैं, उसमें भी बाबा ने कहा साहूकार होंगे। जो सतयुग से लेकर उनकी साहूकारी कायम रहती है, मतलब यहाँ पर जो जैसा अपने आप को बदलने में पुरुषार्थ करेगा, वैसा ही वो सतयुग और त्रेता में पद पाएगा। अब आप देख लो, आप अपने पे कितनी मेहनत करते हैं। जैसे सुबह से शाम तक आप अपने काम धंधों में मेहनत करते हैं, माताएं घरों को समेटने में, सबको भोजन देने की मेहनत करती हैं, सुबह शाम तक यही रहता है। और भाइयों को बाहर में रहता है, भाई ये काम करना है ऑफिस का, ये वो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसको करते हुए आपने कितना फोकस अपने ऊपर रखा कि आपकी स्थिति कितनी खराब हुई, आपको गुस्सा कितनी बार आया, आप कब चिड़चिड़े हुए, आपको दुखी तो नहीं हुआ मन, अगर हुआ तो क्यों हुआ, ये काम आपको करना है। ठीक है, चलो दो एक आवाज थोड़ी तेज कर। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वह छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेके ऊंच पद पाना अच्छा। मतलब पिछाड़ी मतलब होता है लास्ट में। ठीक है, तो बाबा ने कहा कौन सा अच्छा? गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते, यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं।
मतलब जो बाबा घर में रहते हैं, जो कुमार कुमारी हैं, है ना, जो जिन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उनको माया ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि गृहस्थ वाले तो ऑलरेडी माया में फंसे पड़े हैं, तो उन पे वो इतना हाथ नहीं चलाएगी ना जितना उस पर चलाएगी जिसके ऊपर राज नहीं है ना, डर है कि भाई ये हमारा शासन खत्म कर देंगे। पर मतलब ये है कि अगर आप भी देखो, जैसे ज्ञान योग करते हो, खुद को सही रखते हो, तो आपको भी नहीं छोड़ती, फिर कैसे 1 मिनट में आपका मूड खराब हो जाती है। तो यही तो आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत अलग है, आपकी मेहनत अलग है, दोनों की उतनी उतनी है ना। बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं, हिम्मत करते हैं, हम बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं हैं। फिर ऐसे में भी अगर खराब संग में पड़ गए तो फिर और गति हो जाती है, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ता है। इसीलिए आपको अपने संग का बहुत ध्यान रखना है। जैसे आप फ़ोन पे भी बात करते हो ना, तो आप सबसे पहली बात तो देखो, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप स्वार्थी हो जाओ, आप बात उन लोगों से करो कि जिन लोगों से बात करने से कोई फ़ायदा हो। अब इसका मतलब ये नहीं आप मतलब ही हो रहे हो। अगर आपको रिश्तेदारी नातेदारी में या किसी काम की बात करनी पड़ती है, तो उन बातों को भी आप भगवान की तरफ अर्पित कर दो, उन बातों को भी, उनका भी डायरेक्शन चेंज कर दो। जैसे आपको अपने परिवार में किसी की कोई समस्या सुननी पड़ रही है, अब आप ही जिम्मेदार हो तो सुननी भी आपको, लेकिन आप कोशिश करो कि दूसरे का कचरा आपके दिमाग में ना आए, ठीक है। अब 10 आपके फ़ोन आए, आपने 10 फ़ोन में से कितने फ़ोन आपके ऐसे थे जिसमें आपके काम के फ़ोन थे, ठीक है। जैसे आपको तो चलो काम सारा दिन रहता है, अब आप हो, अब आपको कौन से बाहर के काम आ रहे हैं? अगर पूछा जाए आपसे, आपको कौन सा बिजनेस चलाने है या नौकरी पे जाना है? हाँ, आपको तो अपने आप को खुद ही संभालना है। तो इसीलिए आपको ना इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि व्यर्थ बात जहाँ शुरू हो वहीं फुल स्टॉप लगा दो कि ऐसा है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, और बस हो जाओ गायब। जानते क्यों? बचो, ये गंदगी है, और ये गंदगी आपको भगवान को याद करने नहीं देगी, ठीक है जी। अगर आप फालतू की बातों में दिमाग लगाएंगे तो आप कैसे बाबा में बुद्धि लगाएंगे? आपकी बुद्धि में तो क्या चलता रहेगा? व्यर्थ ही चलता है। जैसे ऑफिस में आपके कोई बात हो गई, अब आप घर जाओगे तो घर में भी आप बताओगे, तो कितना चिंतन आपका चला, और फिर अगले दिन फिर वही बात आपके दिमाग में आएगी। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जितना व्यर्थ की बातों से बच सकते हैं उतना बचें, संग दोष से जितना बच सकते हैं उतना बचें, क्योंकि भगवान आपसे फिर क्या करेगा, जब वो हिसाब लेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि अच्छा फलाना भी कुछ कर रहा था क्या, ऐसे आपसे आपके साथ में रहने वालों के बारे में नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा आपके बारे में कि संग दोष में आके तुमने क्यों किया ऐसा काम, ठीक है। तो बाबा को हिसाब दे पाएंगे खुशी से, या बाबा नहीं आपकी बार मत लो हैं? क्यों भाई जी? भगवान को हिसाब देने के लिए तैयार है सब, जल्दी ही वो सबसे हिसाब मांगेगा, ठीक है। अच्छा, सब अपना अपना चार्ट तो रख जाना, कब लाओगे? हाँ ठीक है, ले आना। तो बात समझ में आई आपको? बाबा ने कहा कि कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। देखो वो जानता है ना, वो कह रहा है जो पढ़ते हैं ना वो तीखे हो जाते हैं, किससे? टीचर से भी। अब वो बाबा बैठा ना, वो जानता है सबके मनों को कि कौन कितना पुरुषार्थ, क्योंकि हम तो नहीं जानते आपके मन में कैसी स्थिति है, वो तो तभी पता चलता है जब आप बताते हो, या कभी चेहरे से पता चल जाता है। तो पर वो तो पल पल की खबर रखता है ना आपकी, इसीलिए कह रहा है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है। बाबा ने कहा कि ना चलन जो है ठीक नहीं रखते। चलन ठीक का मतलब समझते हैं? चलन ठीक का मतलब क्या होता है? व्यर्थ चिंतन चलाना, व्यर्थ में किसी दूसरे के संग में आके अपनी बुद्धि खराब करना। जैसे आपको किसी ने फोन करके अपने घर की कहानी सुनाने लगा कोई, और आप उसी के चिंतन में कि अच्छा फलाने के साथ ऐसा हो गया, अच्छा कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। अब ये जो हो गया ना आपकी, ये चलन खराब, इसको बोलते हैं चलन खराब हो गई, ये हो गया व्यर्थ, और ये गंदगी हो गई जो आपको भगवान को याद करने नहीं देगी। इसीलिए कहा कि काम की बातों के अलावा फालतू की बातों से हाँ में मिला देते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाएंगे तो सूक्ष्म पाप तो बनेगा,
बाबा ने कहा चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते। लौकिक में भी ऐसे होता है, टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनका कोई बाप ही नहीं है। बाबा ने कहा तुम तो ऐसे के बने हो बच्चे जिससे ऊपर कोई वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संगदोष में फंस पड़ते हैं, फिर नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे कि माया की तूफान आती है, ये तो अपनी मूर्खता है। बाबा ने कहा तुम ना दूसरों को दोष देना ना बस करो। कभी किसी को दोष दे देते हो, कभी किसी को। माया आपके किसी न किसी के रूप में तो आएगी, चाहे तो आपके परिवार के रूप में आए, बच्चों के रूप में आए, आपके ऑफिस के लोगों के रूप में आए, क्लाइंट के रूप में आए, किसी के रूप में तो आएगी वो। और आप कहो जी इसकी वजह से ना मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तो बाबा ने कहा ये क्या है, ये मूर्खता है। बाबा ने कहा कि दूसरों को दोष देना मूर्खता है। आज बाबा माया से भी छुड़ा है। बाबा ने कहा डायरेक्शन पर तुम चलते नहीं, ऐसी चलन से नापास हो जाओगे। बाबा ने नापास समझते हैं, फेल हो जाएंगे। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध की, कोई में चोरी की आदत होती है। आखिरी में मालूम पड़ जाएगा कि फलाने फलाने ऐसी चलन के कारण चले गए। बाबा ने कहा मैं लास्ट में तुम्हें सब दिखाऊंगा तुमने कहाँ कहाँ गड़बड़ की है। जैसे अभी रहता है ना सीसीटीवी दिखा देता है सब, ऐसे बाबा ने कहा मेरा सीसीटीवी तो मैं ही खोलूंगा, उसका पासवर्ड किसी को बताऊंगा ही नहीं। ये भी बात सही है। तो पर बाबा ने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि आपको वो तो देख रहा है, वो पूरा देख रहा है आपको, क्योंकि उसे कुछ काम नहीं है, उस बच्चों को देखने का काम है। जैसे आपको कोई काम नहीं सिवाय अपने परिवार को देखने के, और दूसरे काम को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत भी क्या है। सबसे पहले प्रायोरिटी तो परिवार को दी जाती है ना। तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं तुम्हें ना देखूं तो किसको देखूं कि तुम कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ कर रहे हो। दीदी बाबा से झूठ भी नहीं बोलते, सारी चीजें बता देते हैं, गलती होती है तो उसको फिर कोई बात नहीं, वो भी देख रहा है, वो सब देख रहा है, बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलते उसमें। हाँ वेरी गुड। बाबा ने कहा लास्ट में ना तुम्हें सब पता पड़ेगा। आंसर में दे रहे हैं बाबा, लास्ट में पता पड़ेगा, सबको पता पड़ेगा हम कितने पानी में हैं। बाबा ने कहा फलाने फलाने ऐसे किए, समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाके शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है ना ये जो दैवी झाड़ है, ये बड़ा झाड़ है। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ से निकल आएंगे, देवी देवता धर्म के और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वो फिर निकल आएंगे। जैसे कि बाबा के घर में बहुत से बच्चों का क्या है, मतलब और धर्म के बच्चे भी जो हैं बाबा घर में समर्पित हैं। जैसे मोमडन्स के, क्रिश्चियंस के, सिख के। भगवान के लिए तो कोई मोमडन नहीं है, भगवान के लिए तो सब आत्माएं। वो तो आपने धर्म बना दिया भाई फलाने धर्म के हो, तो पर जिसने पहचान लिया उस ज्योति बिंदु को, वो आ गए भगवान के घर में। बाबा ने कहा अपने घराने में उच्च पद पाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाती हैं, ऐसे नहीं यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। मतलब 7 दिन का कोर्स कर लिया आपने, उसके बाद डेली मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, लक्ष्य को साथ में रखिए। आपका लक्ष्य है अपने आप को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का, और बनाएगा वो। बस आप ध्यान रखिए कि आपको देवता बनना है, आपको औरों जैसे नहीं रहना, ठीक है। और देवता बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं लेनी है, बस अपने कर्मों को ध्यान में रखना, सुधारना है बस। और वो भी ना सुधरे तो भगवान ने बहुत सारे छूट भी दे रखी है कि वो भी ना सुधरे ना तो मुझे बताते जाओ, मैं सुधारता जाऊंगा, पर मुझे बताओ तो सही। बाबा ने कहा कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है, शांति धाम को याद करो, और शांति धाम को याद करो, बाबा को याद करो, तो अपने धर्म में उच्च पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी ही है ना वह आएंगे दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ की है, मतलब कईयों को टच हो जाता है। जैसे कि वो आत्मा जो आई SHO, कैसे उनको एकदम पहले बार में इतना अच्छा इंप्रेशन, क्योंकि वो जरूर दैवी कुल की आत्मा है। उनको ना वो पेन ड्राइव और ना भोग भिजवाना था भाई जी मुझे, तो अशोक भाई जी आए नहीं, जैसे निकलते बढ़ते दे आए अगर उन्हें है किसी दिन, या तो नेक्स्ट थर्सडे नहीं कमिंग थर्सडे कर दें, क्योंकि थर्सडे का भोग जाए, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला था ना कि आप ये गाने जो है मुझे पेन ड्राइव में दे दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ आत्मा ने खुद ने कहा है तो जरूर सेवा करनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब क्या है, वो देवता कुल की आत्मा है,
तभी तो ज्ञान यहाँ बैठी, तभी तो सुनी और अच्छा भी लगा। कहा कि मंदिरों में भी गए लेकिन यहीं अच्छा लगा। तो क्यों अच्छा लगा? क्योंकि यहाँ पर पिता से मिल ली आत्मा। बच्चों को अपने माँ बाप से मिलके तो अच्छा लगता है। सारी दुनिया एक तरफ, सारे सुख एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। तो माँ बाप से बड़ा तो कोई हुआ नहीं दुनिया में। तो भगवान ही तो हमारा माँ बाप है। तो आपका देखो, जब 5-10 मिनट योग लग जाता है, आपको कितना सुकून मिलता है। आधे घंटे बैठोगे और उसमें 5 मिनट लगेगा बस, वो पूरा दिन अच्छा निकलता तो आप सोचो कि आपको उसका टच मिल गया आज। जैसे माँ बच्चे को टच कर देती है, प्यार कर देती है, तो उसमें ताकत सी आ जाती है। जैसे पिता का प्यार मिल जाता है बच्चों को, तो उनको ताकत सी आ जाती है। तो हमें ताकत मिलती है उसको याद करने से। तो वो ताकत भोग से मिलती है, याद से मिलती है। तो बाबा ने कहा कि फिर बच्चे, परंतु अगर तकदीर में नहीं है तो कहेंगे फुर्सत ही नहीं है। निश्चय हो तो ये ना कहें कि हमको, क्या कहा भाई जी? निश्चय हो तो ये ना कहें कि हमको फुर्सत ही नहीं है। बाबा ने कहा निश्चय नहीं है ना, तो ऐसे कहेंगे फुर्सत नहीं है, ये काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। किस्मत में होगा तो और भी तो काम कर रहे हो आप। कौन सा काम छोड़ रहे हो बताओ? घर के भी सारे काम कर रहे हो, रिश्तेदारी भी निभा रहे हो, बस अपने को ठीक नहीं रख सकते क्योंकि इस चीज़ के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है, देखो इससे अच्छी क्या बात होगी? क्यों? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जो ऐसे कहेंगे ना, फिर चलते चलते संग दोष में आके वो खराब, फिर आपको बाहर का वातावरण आपकी बुद्धि को नष्ट कर देगा। बाबा ने कहा उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है। अभी तो आपके ऊपर बैठी है बृहस्पति की दशा, जो सबसे अच्छी दशा मानी जाती है। अभी फिर बाबा ने कहा जैसे ही तुमने मेरा संग छोड़ा, वैसी कौन सी दशा बैठ जाएगी? मंगल की, समझते हैं ना? बाबा ने कहा शायद आगे चलकर फिर उतर जाए, ये भी हो सकता है। बैठ जाएगी, लेकिन क्योंकि माया तो एंट्री लेगी ना। कोई के लिए बाबा कहते हैं कि राहु की दशा बैठी है, भगवान को मानते ही नहीं है, समझते हैं ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन दे रहा है, कौन आपको डायरेक्शन दे रहा है। अच्छा ये बताओ, हमें क्या मिलेगा इससे? आपको कौन पढ़ा रहा है, कौन आपको इतना टाइम दे रहा है? हम कुछ नहीं है इसमें। वो बस माध्यम बना रखा है कि किसी तरह इनसे बात करूं, ज्योति बिंदु है, किसी तरह इनसे बात करूं और इन्हें समझाऊं कि तुम कहाँ भटक रहे हो, अब तैयार हो जाओ। ये जो इतना टाइम वो स्पेंड कर रहा है ना आपके साथ, वो वही कर रहा है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बस ये है कि ज्योति बिंदु होने की वजह से हमें माध्यम बना लिया है। बाबा ने कहा देहाभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं, सोचते हैं ब्रह्मा के बारे में। देहाभिमानी हो समझे तो समझे, शिव बाबा हमको कहते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? शिव बाबा पढ़ा रहे। रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पे तो चलना चाहिए ना। देहाभिमान में आने से भूल जाते हैं, शरीर का भान आता है तो भूल जाते हैं। बाबा ने कहा भूलो मत, मुझे मत भूलो। मुझे भूल जाओगे तो फिर दुनिया तुम्हें भुला देगी, फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। दुनिया में कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, यानी भगवान की जो निंदा कराता है उसको कहीं पर जगह नहीं मिलती। तो भगवान की निंदा ऐसी हो जाएगी कि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो वो निंदा ही कहलाएगी। तो बाबा ने फिर आगे कहा परंतु समझते ही नहीं है। सो तो बाबा ने कहा सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, मुझे याद करो, मैं जो तुमको सुना रहा हूँ बस उसको धारण करो और करो, बस यही धंधा करो। शिव बाबा ने कहा बाबा अच्छा, बाबा जो हुक्म राजाओं के लिए आगे जो रहते थे वह ऐसे कहते हैं जो हुक्म, तो हम भी क्या कहेंगे? हाजी बाबा। हम हाजी का पाठ करते हैं, ठीक है। बाबा ने कुछ भी कहा जी बाबा, वह बाबा ने कहा जो हुक्म शिव बाबा देते हैं ना वो मानना है ना तो तुमको खुशी मिलेगी, फिर खुश रहोगे, याद रहेगी शिव बाबा की, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। नहीं तो माया क्या कर देगी? आपका ताला बंद कर देगी। बाबा ने कहा शिव बाबा कहते हैं प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक दिन का नहीं है, रोज रोज जब थोड़ा थोड़ा सुनते जाएंगे, करते जाएंगे तो अपने आप आदत पड़ जाएगी। आप मत समझो कि तुरंत तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको ऐसे समझो आप बहुत टाइम से एक ही रास्ते से जा रहे हो और मैं आपको कोई दूसरा रास्ता बता दूं, चाहे वो कन्वीनियंट हो, लेकिन आप कहोगे नहीं, मुझे तो वही बढ़िया लगता है। पता होता है ना उस रास्ते में कहाँ पे गड्ढा आएगा, कहाँ पे क्या है। ऐसे ही माया ने आपको एक ही रास्ते पर अड़ा दिया है, ठीक है।
एक ही रास्ते पे अड़ा दिया ना, कौन से रास्ते पे? देहाभिमान के रास्ते पे। और फिर आपका मन ना चाहते हुए नेगेटिव ही सोचता है, तो आपको ना उसका डायरेक्शन बदलना है कि नहीं, मुझे नहीं सोचना, ठीक है। बाबा ने कहा कि परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए? माया भुलाती है, हम भूल जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? कहा ऐसे क्यों कहना चाहिए? बाबा ने कहा इसीलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बाबा ने कहा माया भुला देती है और फिर क्या होते रहते हैं? उल्टे काम। उल्टे काम की जानता है, बहुत है। बाबा ने कहा जिससे विक्रम विनाश हो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान तो सुना लेंगे लेकिन योग नहीं करेंगे, मतलब याद करते नहीं। तो याद ना करने की निशानी है कि बात अंदर तक जाएगी नहीं, उतरेगी नहीं। जिसका योग होगा उसकी छोटी सी बात आपके अंदर तक जाएगी और आपको याद रहेगी घर तक भी कि नहीं, मुझे मना किया था, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो अब आप समझ लो। तो बाबा ने कहा कि फिर क्या होगा? योग में नहीं रहते, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगना पड़ता है। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पे चलता नहीं हूँ, तो मेरा बताओ आगे डैश मेरा क्या होगा फिर? ठीक है। बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता, राजयोग खुद पे राज करना। बाबा ने कहा कि बच्चे उनको फॉलो फादर करेंगे ना, माता पिता तो है ही, इनका तो सर्टेन है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा का। ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो फादर, और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वह तो फादर को ही मानते हैं। ये तो दोनों है। ब्रह्मा बाप को फॉलो इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने घर गृहस्थ में रह के, अपने काम धंधे में रह करके अपने जीवन को पांचों विकारों से मुक्त किया। मैं नहीं कहती आपको कि किसी टीचर बहन को या किसी भाई बहन को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि उससे भी गलतियां होती हैं, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आपके दिमाग में कुछ और चले, तो आप सीधा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। आप मन में ये ले आओ बाबा कैसे करते होंगे इस काम को, बस तुरंत आपका वो काम ठीक हो जाएगा। बाबा ने फिर आगे कहा, बाबा समझाते हैं टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़ी कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मतलब बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारे को कुछ कहता भी नहीं हूँ, न किसी के आगे तुम्हारी निंदा करता, अपमान करता। बाबा ने कहा मैं तुमको समझाता हूँ, तुमको शिक्षा देता हूँ, फिर भी नहीं चल सकते तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ कर लो। अगर यहाँ बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब बाबा ने कहा कि भगवान का बनने के बाद आपने क्या किया? डिससर्विस करेंगे। डिससर्विस क्या होता है? बाबा की आज्ञा का पालन हाँ, नहीं कितनी अच्छी बात कही देखो भाई जी ने, बाबा की सेवा ना करना। नहीं, हकीकत है भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो आप फालतू काम कर रहे हो, डिससर्विस ही कर रहे हो। उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे तो आप डिससर्विस ही कर रहे हो। अगर कोई जीवन में अच्छा काम नहीं कर रहा तो फालतू की कर रहा है। कहीं से तो कुछ तो अच्छा बटोर लो, थोड़ा सा तो बटोर लो, थोड़ा तो पुण्य कर्म इतना सा तो हो आपका, जो चेहरा आपका मुरझाए ना मृत्यु के समय, तड़फे ना आत्मा शरीर छोड़ते हुए। और वो तब नहीं तड़फेगी जब कम से कम अगर आपका प्लस में ना जाए तो कम से कम इक्वल में तो चला जाए। इक्वल समझते हैं ना? पाम भी बराबर और तो फिर क्या होगा? इस क्या होगा फिर? हाँ, तो मतलब कम से कम ये है कि इसके चलते आपको, पर ये गलत है। पुण्य का तो थोड़ा सा भारी हो नहीं, और पुण्य का भारी करने के लिए आपको इससे अच्छा रास्ता और क्या मिलेगा कि बस बाबा ने कहा मेरे प्यार में समाये रहो। कितना सिंपल है, बस मेरे प्यार में समाये रहो, सोते जागते उठते बैठते तुम्हारा अपने आप पुण्य का जो पलड़ा है वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो गृहस्थ मगर नहीं करते ना तो फिर ऐसे हो जाता है, मतलब पाप हो जाता है। और जो बचा कुचा वो भी, जैसे किसी की कमाई तो है 1 रुपया और खर्चा है 2 रुपया, तो क्या करेगा? वो घर बर्बाद होगा नहीं होगा? तो खर्चा कम करना पड़ेगा। तो आपको अपने व्यर्थ संकल्पों को नहीं तो आपका क्या हो जाएगा?
खर्चा नुकसान हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बस नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। पढ़ना है ना, बाबा कहता है नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते, ग्लानि क्यों करनी चाहिए। अच्छा, कई लोग क्या भगवान की निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं, ऐसे कर्म कर देते हैं उल्टे कि फिर दुनिया उनको कहती है यही सिखाते हैं तुम्हारे वहाँ पे। तो ये किसकी ग्लानि हुई? हमारी थोड़ी हुई, बाबा की हुई। ठीक है, भगवान की ग्लानि हुई है ये। तो बाबा ने कहा अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो ना तो तुम एक काम करो, छोड़ ही दो। एहसान कर रहे हो मेरे पे पढ़ने के। भगवान आप अपना जीवन साफ सुथरा रख रहे हैं तो इसमें आप किसी पे एहसान रख कर रहे हैं। हमारा जीवन अगर साफ है तो मैं बचूंगी सजा से, आपका जीवन साफ है तो आप बचेंगे सजा से। अगर मैंने कुछ किसी का दिल दुखाया तो भले ही मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, लेकिन सजा मुझे तब भी मिलेगी, मैं भी बच नहीं सकती 1% भी। बस ये है कि सजा मेरी थोड़ी कम हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब यही आप काम ये कर लीजिए कि आप भगवान अपने घर गृहस्थ के कामों को भगवान की सेवा समझ के करो, पूरी तरह से बुद्धि को हटा दो, मेरा मेरा बस करो। क्या सोचेंगे? बस बाबा ने कहा कि छोड़ दो अगर ऐसा करते हो। कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। पढ़ाई मस्त रहो, जॉब लो और निकलो। ठीक है, देखो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं नहीं सिखाती हो कि क्या दिमाग लगा रहे हो, अपनी पढ़ाई मस्त करो, तैयारी करो और अपने जॉब लो और बाहर जाओ। मतलब क्यों दिमाग लगा रहे हो किसी में? आपको भी भगवान कह रहा है अब इतनी सी उम्र रह गई, थोड़े बहुत 10 20 30 साल 40 मुश्किल होंगे तो कम से कम इतनी सी उम्र में मतलब थोड़ा तो कुछ कर लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको ना बहुत दुख होगा। फिर और दुख जानते किस बात का होगा? सब कुछ पता था, फिर कहते ना तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोले। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, मना है भगवान की कि मत लो किसी से सेवा, नहीं तुम्हें उल्टा करनी पड़ेगी। सेवा क्या भाई, मुझे ये काम ठीक से करके दो। बहुत सारे घर में बहुत सारे जब तक शरीर चल रहा है तब तक आप अपना खुद करो, करते रहो। भाई भी ऐसे हैं कई जो अपना तो अपने आप कर लेते हैं, पर जैसे जैसे शरीर की एज या कह लो थकावट, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो नहीं कर पाते। लेकिन कहने का मतलब ये है कोशिश करो दूसरों से सेवा मत लो जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं सही सलामत। ये नहीं कि मेरी तो किसी ने सेवा नहीं की, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। आप कार्य करते हैं ना, वो बुढ़े में गिनती नहीं हो सकती है। कितनी अच्छी बात है, एक्टिव रहते हैं। बाबा ने कहा कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, दूसरे से सेवा लेना ये भी देहंकार है। बाबा को तो समझाना पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का। अब बात समझ रही है? ठीक है, अब जब बेंच बैठती है जजों की तो ये पूछा जाता है ना कि भाई आपको पता था इस अपराध की ये सजा, इस क्राइम का ये ऑफेंस आपने किया, पूरा पूछते हैं बकायदा, ऐसे किसी को सजा नहीं देते। तो बाबा ने कहा जब मैं बैठूंगा तुम्हारा पोता पत्र लेके तो तुम मुझे यूं ये मत कहना कि हमें इस बात में के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये वाला पाप करेंगे तो ये सजा मिलेगी, ये पाप करेंगे तो। बाबा ने कहा फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। फिर बाबा ने कहा मैं वो टीवी ऑन करूंगा, सीसीटीवी तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसे कुछ नहीं करेगा, एक एक चीज दिखाएगा। मैंने बताया था ना आपको, दिन भी होगा, समय भी होगा, कितने बज गए कितने सेकंड पे तुमने इस अपराध को अंजाम दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, फिर सजा मिलेगी। ठीक है, दोबारा नरक लोक में भेज देंगे। नरक सा नरक होगा, बड़ा बुरा नरक होगा। आप समझ रहे? गरुड़ पुराण देखा आपने, पढ़ा है कभी? गरुड़ पुराण में बड़ी खतरनाक सजाएं दिखा रखी है। हालांकि ऐसी होती नहीं है, लेकिन उस आत्मा ना उस लेवल की फीलिंग में आ जाती है। कष्ट इतना भयानक होता है, मतलब जिसे मैं कहूँ ना, वो मर्सी डेथ भी मांगते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट से मांगी जाती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि फिर मतलब ये कि ठीक है जब मरेगा मर जाएगा, छोड़ दिया जाता है उसके लिए भी ना, छोड़ दिया जाता है, खाना पीना बंद कर दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाता है कि जब मरेगा अपने आप। अगर कोई सचमुच में मरना चाह रहा है तो ये मांगी जाती है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा आप कोई काम नहीं करेंगे ना जो आपको नजरें झुकानी पड़े। वो गीत है ना, कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े न फिर पछताना, धर्मराज के सामने एक दिन पड़ेगा मुख, ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के सामने तुम निर्भय होकर आओ। अभी सुनाऊंगी आपको मुरली के बाद ये गीत।
तो बाबा ने कहा अच्छा समझाते हैं फिर बाप तुमको। बाबा ने कहा बगैर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। और लोग बाबा ने कहा सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें ये सजा देता हूँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा समझाते तो बहुत है, कल पहले मुआफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। दूसरी चेयर दे दे माया जी आपको, है नहीं तो वो ब्लैक वाली चेयर है, चलो हाँ ठीक है कोई नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अच्छा समझाते तो बहुत है, कल पहले मुआफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। कोई सर्विस कर अपना हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं, कई तो अपने जीवन को बदल लेते हैं और कई क्या है अपने जीवन को खराब कर देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उस पर चलना, ठीक है। बाबा ने कहा जो शिक्षाएं मिलती है ना, बाप भी है शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। माया को दोष ना देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। माया यानी घर के किसी भी मेंबर को दोष ना दे करके खुद पे काम करना है। यहाँ किसी का दोष नहीं है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। आप जब तक दूसरों को दोष देना नहीं बंद करेंगे तब तक आप जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। आप आज से एक नियम बना लो, आप ना 3 बार सुबह उठते या किसी भी टाइम ये कहो खुद को कि हर बात के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब है तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि सही से रहते नहीं, सही से खाना पीना नहीं। अगर मेरा मन दुखी है तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए जिम्मेदार हूँ, ठीक है। अगर मेरी कोई सुनता नहीं तो मैं जिम्मेदार हूँ, हाँ, क्योंकि मेरी स्थिति सही नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ के लिए। और फिर मैं आपसे गारंटी करती हूँ आपकी एक एक चीज़ सही होने लगेगी। ये एक्सपेरिमेंट कराया गया साइंटिस्टों ने, किसी पे ये मतलब कहीं कराया था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जब आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, अब खुद को जिम्मेदार का मतलब ये भी नहीं कि बिना गलती के गिल्टी, 2 मीनिंग है इस चीज़ के, है ना। फीलिंग में पड़े रहें आप कि मैंने क्या बुरा कर दिया, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे तो ऐसे हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये सोचना है कि नहीं, मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए ना कहीं तो कमी है। सपोज आज आपकी तबीयत खराब है तो आपने पहले से अपनी तबीयत पे ध्यान नहीं दिया इसलिए खराब है, तो इसके लिए जिम्मेदार आपके घर वाले, आप खुद हैं। आपका रिलेशंस में प्यार नहीं है तो इसके जिम्मेदार कोई पड़ोसी है, क्योंकि आपने उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें कर ली कि वो हर बात आपको अच्छे से करे, तो इसीलिए अब रिलेशन बिगड़ गया, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पहले से ही हर रिलेशन में बैलेंस रखे होते तो कोई भी रिलेशन खराब नहीं होता, तो ठीक है। तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। तो बाबा ने कहा माया को दोष नहीं देना, अपनी जांच करनी है। दूसरी पॉइंट है अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। अहंकार का त्याग करना है, ठीक है। बाबा ने कहा कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी, संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। आपका संग ऐसा ना हो जो आपको नर्क में भी बहुत ही खतरनाक नर्क में ले जाए, रॉर ऑफ नर्क जिसे कहते हैं, क्योंकि संग ही आपको खराब कर देगा। इसीलिए अगर ऐसा संग है खराब है, जैसे कहीं बैठ के 4 लोग शराब पी रहे हैं तो दूसरे को बुला रहे हैं कि तू भी आ जा, तो आप कहो जी नहीं मैं नहीं आ रहा, तो फिर भले ही आप वो बुरा माने तो मान जाए, लेकिन आप बचो। क्यों? क्योंकि वो संग ही ऐसा है जो आपको खराब कर देगा। चाहे कोई महीने में 1 ही बार करता हो, लेकिन काम तो गलत है ना। जहर तो एक बूंद ही होता है जिससे मर जाते हैं, कोई बोतल भर के थोड़ी होता है, एक बूंद होता है। तो ऐसे ही एक दिन का खराब संग आपकी बुद्धि नष्ट कर देगा। तो वरदान दिया बाबा ने, निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय, भगवान पे कॉन्फिडेंस। भगवान पे कितना निश्चय है आपको? जितना ज़्यादा आपको भगवान पे निश्चय होगा उतना ही ज़्यादा आप निश्चिंत रहेंगे। और अगर आपको बाबा पे निश्चय नहीं है तो आप निश्चिंत नहीं रह सकते, बेचैन रहेंगे। तो आप चेकिंग कर लेना कि मेरे को कितना बाबा पे निश्चय है। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी है, सदा निश्चिंत, वो किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते।
सदा अचल रहेंगे, इसीलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, इसीलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में कभी नहीं जाओ, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बस नहीं जाओ, मना करे बाबा। त्रिकालदर्शी व निश्चिंत रहो, आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता दिया, भगवान के बन गए तो आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आपको भगवान पे निश्चय, तो बाबा ने क्या कहा, निश्चय नहीं है तो मत पढ़ो, छोड़ दो। तो अब तो बाबा कह रहे बच्चे निश्चय रखना हो तो बैठो, ठीक है, क्योंकि आज बाबा परसेंटेज निकलवाएंगे, देखते चलो। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी व निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। बात समझ में आ गई, हर कदम में कल्याण है। अच्छा, कई लोगों के बड़े उल्टे क्वेश्चन होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसमें क्या कल्याण है, तो किसी दिन इस बात पे भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। एक्सीडेंट में बच गए। हाँ, तो बाबा ने कहा जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वह कल्याण को भी कल्याण में बदल देगा, ठीक है। शिव का मीनिंग ही होता है कल्याणकारी, बाबा ने कहा, और बदल देगा, इसीलिए सदा निश्चिंत रहो, आपका कुछ अहित हो ही नहीं सकता। वो ऑन द स्पॉट पासा पलट देगा, लेकिन आपकी चेकिंग जारी रखेगा कि देखूं तो सही ने कितना मेरे पे विश्वास। तो स्लोगन है, जो सदा स्नेही है वो हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। जिनको भगवान से प्यार है वो आत्माएं क्या है, हमेशा किसी न किसी रूप में क्या बनती हैं, सहयोगी बनती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आज बाबा ने जो हम बच्चों को होमवर्क दिया वो क्या दिया, निश्चय। तो आपको चेकिंग करेंगे ना सब अपने निश्चय की, कितना मुझे बाबा पर निश्चय है। और दूसरा ध्यान रखना है संग दोष का। अच्छा, ओम शांति।